हेलो एवरीवन। अच्छा, आज आप मुझे ये बताइए कि आपने चिड़ियाघर में कभी शेर को देखा है? हाँ, बिल्कुल देखा है। तो अच्छा, वो कैसे दहाड़ता है? शेर कैसे दहाड़ता है? जोर से दहाड़ता है ना। शेर जोर से दहाड़ता है। अच्छा, आपने खरगोश को तो जरूर देखा होगा। तो खरगोश जो है वो कैसे दौड़ता है? खरगोश भाई तेज दौड़ता है। और उसी के साथ एक छोटा सा जानवर होता है, कछुआ। वो क्या करता है? कछुआ धीरे धीरे चलता है। अच्छा, तो द लायन रोअर्स लाउडली, ठीक है, लाउडली। द रैबिट रन्स फास्ट, फास्ट। द टॉर्टोइज वॉक्स स्लोली। यहाँ पर इन तीनों सेंटेंसेस में आप ये तीन वर्ड्स देख रहे हैं। पहले में है रोअर्स लाउडली, जोर से दहाड़ना। दूसरे में है रन्स फास्ट, दौड़ना, लेकिन कैसे? तेजी से। उसके बाद है वॉक्स स्लोली, चलना तो लेकिन कैसे? धीरे 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 धीरे। तो ये जो लाउडली है, ये जो फास्ट है, ये जो स्लोली है, ये क्या कर रहा है इन तीनों सेंटेंसेस में? अरे भाई, वर्ब जो है हमारी, उसकी विशेषता बता रहा है ना। इस काम के बारे में बता रहा है ना कि काम कैसे हो रहा है। रोअर्स लाउडली, दहाड़ता है जोर से। रन्स फास्ट, दौड़ता तो है लेकिन कैसे? तेजी से। और वॉक्स स्लोली, चलता तो है लेकिन धीरे धीरे। तो यहाँ पर जो हमारा लाउडली है, ये रोअर्स की विशेषता बता रहा है, दहाड़ने को बता रहा है। रोअर्स क्या है? एक वर्ब है। यहाँ पर देखिए, रन्स फास्ट, रन्स क्या है? एक वर्ब है। और यहाँ पर वॉक्स क्या है? एक वर्ब है। तो यहाँ पर ये जो तीनों वर्ड है, ये क्या कर रहे हैं? किसी वर्ब के बारे में बता रहे हैं। जो काम है वो किस तरीके से हो रहा है, इसे मॉडिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे तीन वर्ड्स हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे? यानी कि ऐसे शब्द जो किसी भी वर्ब के होने के तरीके को बताएं, किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करें, उन्हें हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एडवर्ब। अब आगे हमें जानना ये है कि ये जो हमारे एडवर्ब होते हैं, वो क्या केवल वर्ब को ही मॉडिफाई करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वर्ब के अलावा कुछ और भी ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें ये मॉडिफाई करते हैं। तो हम कह सकते हैं, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज ए वर्ब। वर्ब को मॉडिफाई करता है। एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। या फिर एन अदर एडवर्ब, या फिर किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एडवर्ब है, ये पहली बात तो वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को या फिर किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, उसकी विशेषता को बताएगा। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला है राजू राइट्स फास्ट। राजू, राजू क्या है? सब्जेक्ट है। राइट्स, लिखता है, क्या है? वर्ब है। और ये जो फास्ट है, ये क्या है? किसके बारे में बता रहा है? राजू के बारे में बता रहा है या फिर राइट्स के बारे में? ये फास्ट जो है, ये लिखता है तेजी से, यानी कि राइट्स के बारे में बता रहा है ना, वर्ब के बारे में बता रहा है ना। तो ये क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। और ये किसके बारे में बता रहा है? किसी वर्ब के बारे में बता रहा है। दूसरा सेंटेंस है, मीना इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। मीना सब्जेक्ट है, इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। अगर हम कहें मीना इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल किसके बारे में बता रहा है? मीना के बारे में बता रहा है, यानी कि ये एक एडजेक्टिव है। और उसके पहले जब हमने एक्सट्रीमली लगा दिया, तो ये एक्सट्रीमली क्या कर रहा है? बहुत ज़्यादा सुंदर है। सुंदर तो है, एडजेक्टिव है वो, लेकिन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, यानी कि ये क्या है? एडवर्ब है। और ये किसके बारे में बता रहा है? एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। ठीक है, अगला है ही स्पोक्स वेरी लाउडली। अगर हम कहें ही स्पोक्स, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, वह बोलता है। लाउडली एक एडवर्ब है, ऑलरेडी एक एडवर्ब है, क्योंकि वह बोलता है। कैसे बोलता है? जोर से बोलता है। तो ये एडवर्ब है, क्योंकि ये जो है किसके बारे में बता रहा है? वर्ब के बारे में बता रहा है। वह बोलता है जोर से, तो ये एडवर्ब है। लेकिन उसके पहले जब वेरी लग गया, तो ये जो वेरी है, ये किसको बता रहा है? एडवर्ब के बारे में बता रहा है कि वह बोलता तो है जोर से, लेकिन कितनी जोर से? बहुत जोर से बोलता है। तो जोर से के पहले क्या लग गया? वेरी लग गया। इसका मतलब ये जो वेरी है, ये क्या है? किसी और एडवर्ब के बारे में बता रहा है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि पहले सेंटेंस में
जो एडवर्ब था वो किसके बारे में बता रहा था, वर्ब के बारे में। उसके बाद दूसरे सेंटेंस में एडवर्ब ने किसको मॉडिफाई किया, एडजेक्टिव को। और तीसरे सेंटेंस में एडवर्ब ने खुद एडवर्ब को ही मॉडिफाई किया। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे एडवर्ब होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, जिनमें सबसे पहला है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, दूसरा है सिंपल एडवर्ब और तीसरा है रिलेटिव एडवर्ब। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है जो हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इसके अंतर्गत कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो कि प्रश्न पूछने का काम करते हैं, यानी कि WH फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं वो यहाँ पर प्रश्न पूछने का काम करते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, व्हाई, हु, होम, व्हेन, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड लिखे हुए हैं ये सभी क्या करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं किसी सेंटेंस में। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, व्हाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो। तो ये जो व्हाई है ये क्या कर रहा है, प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, When did you go, तुम कब गए। तो यहाँ पर जो when है ये WH फैमिली का सदस्य है, ये क्या कर रहा है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। अगला है how much did he pay, तो यहाँ पर जो how much है ये किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, जो कि कौन सा एडवर्ब है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो यानी कि ये जितने भी आपके सामने लिखे हुए हैं वर्ड्स, और इनके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस में प्रश्न पूछने का काम करेंगे, वो क्या होंगे, हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब होंगे। इसके बाद देखिए जो हमारा दूसरा होता है एडवर्ब वो है रिलेटिव। तो ये इसका क्या काम होता है कि यहाँ पर जो भी हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जो भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, वो सब क्या करते हैं, 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या था, जो प्रश्नवाचक शब्द थे, जो क्वेश्चन वर्ड थे, वो प्रश्न पूछने का काम कर रहे थे। यहाँ पर वही वर्ड्स होंगे, लेकिन ये यहाँ पर 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास देखिए 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, पहला ये है, दूसरा ये है। दिस इज पेन, दिस इज ए पेन आई बॉट, यह पेन है मैंने खरीदी। तो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर बीच में क्या लिखेंगे, विच लिखेंगे। इसने क्या काम किया, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा, दिस इज अ पेन विच आई बॉट। तो विच का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो कि, यह पेन है जो मैंने खरीदी। ठीक है, तो विच ने क्या बताया, जो कि मैंने खरीदी। तो इन दोनों को जोड़ा किसने, विच ने। और ये क्या है, एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, एक प्रश्नवाचक शब्द है, इसने इन दोनों को जोड़ने का काम किया। तो ये हो गया रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, नेक्स्ट है आई सा ए गर्ल वॉर ए पिंक ड्रेस, मैंने एक लड़की को देखा पिंक ड्रेस पहने हुए। यहाँ पर अगर हम हु लिख दें तो ये क्या करेगा, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ेगा। आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, वॉर ए पिंक ड्रेस, जो कि या जिसने की, जिसने क्या किया था, एक पिंक ड्रेस पहनी थी। तो हु ने क्या किया, ये एक प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन इसने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किया। और यहाँ पर, वहाँ पर इंट्रोगेटिव में इसका अर्थ निकलता था कौन, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ निकलेगा जो कि या जिसने। दिस इज द मैन whom, यानी कि यह आदमी है, whom मीन्स जिससे। यहाँ पर whom का अर्थ क्या निकलेगा, जिससे। और इंट्रोगेटिव में whom का अर्थ क्या निकलता था, कौन, किसे। यहाँ पे अर्थ क्या निकलेगा, जिससे। तो whom I met, मैं जिससे मिला था कल, वो यह आदमी है। तो यहाँ पर जो सेंटेंसेस को जब ये जोड़ते हैं तो इनका अर्थ भी बदल जाता है। तो whom का अर्थ यहाँ पे क्या निकलेगा, जिससे। नेक्स्ट है डू यू नो रवि कम्स, क्या तुम जानते हो रवि आता है। when, क्या तुम जानते हो, डू यू नो when रवि कम्स, क्या तुम जानते हो रवि कब आता है। तो यहाँ पर when ने क्या किया, प्रश्न पूछने का काम नहीं किया, बल्कि 2 सेंटेंसेस को, यानी कि डू यू नो को और रवि कम्स को जोड़ने का काम किया। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जो रिलेटिव एडवर्ब होंगे वो होंगे तो प्रश्नवाचक शब्द ही, लेकिन काम क्या करेंगे, 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का। अब थर्ड हमारा आता है सिंपल एडवर्ब, और तीसरा है हमारा सिंपल एडवर्ब। तो इस सिंपल एडवर्ब के भी अपने कुछ टाइप्स होते हैं, जिनमें पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि ऐसे एडवर्ब जो टाइम को बताते हैं, जो समय को बताते हैं कि काम कब हो रहा है। यानी कि उस सेंटेंस में अगर हम व्हेन का क्वेश्चन करें तो जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे,
लास्ट डे या नेक्स्ट डे, ऐसे करके यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, एगो, नाउ, देन, अर्ली, सून, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ऐसे और भी वर्ड्स हैं जो कि सेंटेंस में काम के होने को, टाइम को बताते हैं, वो सभी क्या होंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे। जैसे ही कम्स हियर डेली, अगर हम कहें ही कम्स हियर व्हेन, अगर हम व्हेन का क्वेश्चन करें तो कब आता है वो, डेली, तो ये डेली क्या होगा, एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। सी विल कम नेक्स्ट डे, तो सी विल कम व्हेन, नेक्स्ट डे, टाइम क्या है, कब आएगी वो, अगले दिन, तो ये जो नेक्स्ट डे है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट है आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आई वेक अप व्हेन, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो ये एक टाइम है, क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो आपको ध्यान में रखना है किसी भी सेंटेंस में काम के होने का समय जब बताया जाए तो जो वर्ड्स होने के समय को बताएंगे, टाइम को बताएंगे, वो क्या होंगे, सिंपल एडवर्ब होंगे और उसमें भी एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे, ठीक है। अगला है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, ये किसी भी सेंटेंस में वेयर का आंसर होता है, यानी कि कहाँ काम हो रहा है उस जगह को बताता है, कौन, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। तो आपने हियर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, अबव, बिलो, ये जितने भी यहाँ पर सेंटेंस लिखे हुए हैं जो कि जगह को बता रहे हैं, अवे, फॉर, नियर, एवरीवेयर, ये सेंटेंस आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे, आपने पढ़ा ही होगा, अरे आप स्मार्ट बच्चे हैं। तो जब हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें उसमें जो जगह को बताते हैं वर्ड्स, वो क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा है यू कैन प्ले एनीवेयर, तो यू कैन प्ले वेयर, वेयर का आंसर क्या है, एनीवेयर, तो एनीवेयर क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगला है सी वेंट दियर, तो वेयर का आंसर क्या है, दियर है। माई फादर इज आउट, मेरे पिताजी कहाँ है, आउट, बाहर, तो प्लेस कौन सा है, आउट। आई एम गोइंग इनसाइड, आई एम गोइंग वेयर, वेयर का आंसर क्या है, इनसाइड, मैं कहाँ जा रहा हूँ, इनसाइड, अंदर की तरफ। तो यहाँ पर एनी वेयर, देयर, आउट, इनसाइड, ये सभी क्या कर रहे हैं, प्लेस को बताने का काम कर रहे हैं, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगला है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, जो कि किसी भी सेंटेंस में हाउ का आंसर होता है, यानी कि कोई भी काम किस तरीके से हो रहा है, काम होने के तरीके को बताता है, कौन, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इसके लिए हार्ड, फास्ट, स्लोली, फुलिशली, ब्रेवली, लाउडली, केयरफुली, यहाँ पर जितने भी सेंटेंस लिखे हुए, नीटली, क्विकली, स्वीटली, ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे आप पास सेंटेंस है दे स्पीक लाउडली, तो हाउ, हाउ का आंसर क्या है, लाउडली, जोर से। द गर्ल सैंग ब्यूटीफुली, हाउ का आंसर क्या है, किस तरीके से गाना गाया जा रहा है, ब्यूटीफुली। ही फॉट ब्रेवली, वो लड़े बहादुरी से, तो हाउ कौन सा तरीका है, क्या है, तरीका क्या है काम करने का, लड़ने का, ब्रेवली है, बहादुरी से। तो यहाँ पर आपका लाउडली, ब्यूटीफुली और ब्रेवली क्या है, काम करने के मैनर को बता रहा है कि काम जो है वो किस तरीके से हो रहा है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएंगे। और यहाँ पर जितने भी एडवर्ब ऑफ मैनर लिखे हुए हैं इनको आपने कहीं ना कहीं सेंटेंसेस में, बुक में, स्टोरी में जरूर पढ़ा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको केवल ध्यान में रखना है। अगला है एडवर्ब ऑफ नंबर, जो कि क्या बताते हैं, हाउ मेनी टाइम्स का आंसर होते हैं, यानी कि कोई भी काम कितनी बार हुआ है, एक बार, दो बार, कभी कभी, हमेशा, तो इनका आंसर कौन होते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर काम होने की फ्रीक्वेंसी को बताया जाए, यानी कि काम कब कब हुआ है, कितनी बार हुआ है, ये बताया जाए, वहाँ पर हमारे होंगे एडवर्ब ऑफ नंबर। इसके लिए वंस, ट्विस, थ्राइस, अगेन, फर्स्टली, सेकेंडली, सेल्डम, ऑलवेज, इन सभी का आप जानते होंगे, यानी कि आपने इन वर्ड्स को पढ़ा भी होगा, एवर, समटाइम्स। तो ऐसे हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जैसे दे फेल्ड ट्वाइस, कितनी बार वो फेल हुए हैं, दो बार, ट्वाइस। दे सेल्डम कम हियर, वे यहाँ आते तो हैं लेकिन कब आते हैं, सेल्डम, यानी कि कभी कभी आते हैं। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सत्य तो बोलना है लेकिन कब कब बोलना है, ऑलवेज, हमेशा बोलना है। तो यहाँ पर देखिए ऑलवेज, सेल्डम और ट्वाइस, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये काम कितनी बार हो रहा है, हमें कब कब करना है, ये बता। और अगला है हमारा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, यानी कि ये किसी भी सेंटेंस में हो रहे काम की मात्रा को बताता है, ठीक है। हाउ मच का आंसर करता है कि काम कितना हुआ है। यहाँ पर टू, वेरी, क्वाइट, रेदर, इनफ, ऑलमोस्ट, मोर, फुली, नियरली, वेल, फार, मच, ऐसे वर्ड्स का यूज होता है, ठीक है। अब जैसे है हमारा ही इज टू केयरलेस, वो केयरलेस तो है लेकिन कितना है, उसकी मात्रा को बता रहा है,
टू यानी कि बहुत ज़्यादा। तो टू क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि ये यहाँ पर केयरलेस होने की मात्रा को बता रहा है। अगला है ही हैज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड, उसने काम तो खत्म कर लिया है, लेकिन कितना काम खत्म कर लिया है, ऑलमोस्ट, लगभग काम को खत्म कर लिया है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका क्या है, क्वांटिटी को बता रहा है। ही वॉज काइंड इनफ टू ईट, टू हेल्प, टू हेल्प, तो वह जो है क्या है, पर्याप्त मात्रा में दयालु है। वो दयालु तो है हेल्प करने के लिए, लेकिन कितना है, इनफ है, पर्याप्त है। तो यहाँ पर देखिए आपका टू, ऑलमोस्ट और इनफ क्या कर रहा है, किसी भी काम की मात्रा को बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। अगला हमारा है एडवर्ब ऑफ रीज़न, जो कि किसी काम के होने या ना होने के रीज़न को बताता है, कारण को बताता है। यहाँ पर हम ड्यू टू, ओइंग टू, ऑन अकाउंट, सो, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली और थस ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वॉज इल सो कुड नॉट कम, बीमार था इसलिए, उसके ना आने का रीज़न क्या था, बीमार होना। तो यहाँ पर देखिए सो का यूज़ किया गया है, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ रीज़न है, ये कारण को बता रहा है। नेक्स्ट है ही हैज़ नो बुक देयरफॉर ही कांट रीड, उसके पास किताब नहीं है इसलिए वो नहीं पढ़ सकता। तो देयरफॉर क्या कर रहा है, वो पढ़ क्यों नहीं सकता, इस कारण को बता रहा है, रीज़न को बता रहा है। तो सो और देयरफॉर किसका काम कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ रीज़न का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, यानी कि किसी भी बात को या तो ये एक्सेप्ट करता है, अनुमति देता है, या फिर क्या करता है, मना करता है। नो, नहीं, नॉट का यूज़ यहाँ पर होता है। जैसे अफर्मेशन में श्योरली, सर्टेनली, डेफिनेटली ऐसे वर्ड्स का यूज़ होता है, और निगेशन में नेवर, नॉट, नो, नॉट एट ऑल, यानी कि नकारात्मक वर्ड्स का, शब्दों का यूज़ होता है। जैसे ही सर्टेनली वेंट टू मार्केट, तो ही सर्टेनली निश्चित रूप से बाजार गया। तो यहाँ पर बाजार जाने की बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है ना, सर्टेनली का यूज़ हुआ है, तो ये क्या है, अफर्मेशन है। सी डज नॉट राइट ए लेटर, वो पत्र नहीं लिखता है, तो यहाँ पर नॉट का यूज़ हुआ है। देखिए नेवर, नो, नॉट, मैंने आपको बताया ऐसे वर्ड्स का जब यूज होगा तो क्या होगा, वो निगेशन होगा। जब नकारात्मक शब्दों का यूज होगा तो निगेशन होगा, और जब बात को एक्सेप्ट किया जाएगा तो अफर्मेशन होगा। तो इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा एडवर्ब इतना था। और अब आई होप आपको क्लास क्लियर हुई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ, नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।